आई लव यू कनाडा। भाई थोड़े दिनों तक ऐसा कुछ बोलना भी मत। भले ही आप सिख हो, हिंदू हो या फिर कोई भी आम भारतीय हो, कनाडा जाना मना है भाई। क्योंकि सच बता रहा हूँ, आग लगी पड़ी है। मामला काफी गर्म है दोस्तों। भारत और कनाडा के संबंधों में पड़ चुकी है दरार, और वो भी एक बड़ी हस्ती जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा कहते हैं, उनके एक बयान पे। दोस्तों आज के टाइम पे सोशल मीडिया इन्हीं तरह की खबरों से भरा पड़ा है। पॉपुलर कैनेडियन सिंगर शुभजीत सिंह, जिसे यूथ शुभ के नाम से भी जाना जाता है, उसे भारत आने पर बैन लगा दिया गया है। शुभ 23 से 25 सितंबर को भारत के कई शहरों में कॉन्सर्ट्स भी करने वाला था, लेकिन उन शोज को अब कैंसिल कर दिया गया है। भारत के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले पॉपुलर सेलिब्रिटी हमारे विराट कोहली जो हैं, उन्होंने भी शुभ को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है, और उन्हीं की तरह अन्य क्रिकेटर्स ने भी शुभ को अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। और दोस्तों बात यहाँ पर पूरी नहीं होती। शार्क टैंक इंडिया के आपके और हमारे चहीते शार्क अमन गुप्ता और उनकी कंपनी बोट ने भी अपने स्पॉन्सरशिप जो शुभ के शोज के लिए अनाउंस किए थे, उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया है। अब देखो, एक तरफ तो सोशल और बिजनेस वॉर्स चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल वॉर्स भी अपनी पीक पर है, क्योंकि भारत ने कैनेडियंस के लिए भारत के दरवाजों को बंद कर दिया है और कनाडा से आने वाले लोगों के वीजा पर भी रोक लगा दी है। लेकिन भाई क्यों? तो भाई बात ऐसी है कि कनाडा वाले कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। मतलब कि भाई एंटी इंडियन चीजों के बारे में कुछ बात कर रहे हैं वो, और बस इसलिए ही भारत ने कैनेडियंस के भारतीय वीजा पर बैन लगा दी है। और दोस्तों उधर कनाडा ने भी अपने लोगों के भारत आने पर रोक लगा दी है। वहाँ के हाई कमीशन ऑफ कनाडा में भी सिक्योरिटीज को बढ़ा दिया गया है। लेकिन यार ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों इतनी सारी चीजें तो भारत और कनाडा के बीच में हो रही है, लेकिन भाई आखिर पूरी सच्चाई क्या है? आखिर मामला क्या है? अगर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं है आपको, तो भाई इस वीडियो में बने रहना। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो आपको पूरी बातें समझ आ जाएंगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने बयान में ऐसा कहा कि भारत के खिलाफ उन्हें एक लिंक मिली है, और वो क्लू है हर्षदीप सिंह निज्जार के मर्डर के बारे में। इस बयान में कैनेडियन पीएम ने भारत पर साफ साफ ये एलिगेशन लगाया है कि इंडियन एजेंट्स हर्षदीप सिंह निज्जार, जो कि एक अच्छे सिख लीडर और कैनेडियन सिटीजन है, वो उनके कैनेडियन सिख टेम्पल के बाहर मर्डर में जुड़े हुए हैं। और ये घटना कहाँ घटी? तो हर्षदीप सिंह निज्जार को सिख कल्चरल सेंटर ब्रिटिश कोलंबिया के बाहर गोली मार दी गई। डेट थी 18 जून 2023 की। लेकिन दोस्तों क्या ये मर्डर भारत ने करवाया? क्योंकि कनाडा का तो यही मानना है। और दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये भारत के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा इल्जाम है। साथ ही वहाँ के पीएम जस्टिन ट्रूडो ये भी बताते हैं कि उनकी सरकार इस एलिगेशन की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन यार क्या ये सच में हर्षदीप सिंह सच्चे सिख लीडर और अच्छे नागरिक हैं? क्योंकि भारत तो हर्षदीप सिंह निज्जार को एक खालिस्तानी आतंकी मानता है भाई। और क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि उनके मर्डर के पीछे भारत का हाथ है? लेकिन खैर दोस्तों, इससे पहले ये जान लेते हैं कि उन्हें खालिस्तानी आतंकी क्यों कहा जा रहा है। तो दोस्तों 45 साल के हर्षदीप, जिसकी बड़ी संख्या में सिख फॉलोअर्स थे, उनके मर्डर के 3 साल पहले भारत ने उसे खालिस्तानी आतंकी करार कर दिया था। पर क्यों? तो भाई इसकी वजह थी हर्षदीप सिंह निज्जार का पूरा सपोर्ट सिख होमलैंड के भारत के राज्य पंजाब में एक इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पर स्थापित करने के लिए जरूरतों को पूरा करना। यानी कि अगर आसान भाषा में कहूँ तो पंजाब को एक स्वतंत्र प्रदेश घोषित करने, भारत से अलग होने और एक अलग देश बनाने के लिए करने वाले सारे इलीगल कामों के लिए हर्षदीप सिंह निज्जार फंड्स एंड रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे थे। और बस इसलिए ही भारत ने उन्हें खालिस्तानी आतंकी घोषित कर दिया था। दोस्तों हर्षदीप ने भारत में अनऑफिशियली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें भारत में पंजाब को खालिस्तान में तब्दील करने के लिए कितने लोग समर्थन देते हैं उसे जान सके। दोस्तों पंजाब को खालिस्तान बनाने का मतलब है इंडिपेंडेंट सिख नेशन बनाना। अब देखो हम आपसे पूछते हैं, अगर ये एक आतंकी ट्रेंड नहीं है तो भाई और क्या है? लेकिन खैर चलो, ये तो बात हो गई हर्षदीप सिंह के बारे में। अब आते हैं शुभनीत सिंह उर्फ शुभ द सिंगर के बात पर। शुभ के प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप और उसका भारत आना सब कुछ बंद हो गया है। भारत आना बैन है, प्रोग्राम्स और स्पॉन्सरशिप को कैंसिल कर दिया गया है। स्टार्स भी शुभ को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर रहे हैं। अब भाई देखो, एक सेलिब्रिटी, स्टार या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक यूथ इन्फ्लुएंसर होता है। अगर उन्होंने पब्लिकली ऐसा कुछ किया जो कि सही नहीं है, तो देश के यूथ पर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और ऐसा ही कुछ शुभ ने भी किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुभ पर इल्जाम लगाया है कि 23 मार्च 2023 को शुभ ने 2 स्टोरीज इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए थे। एक स्टोरी में भारत का डिस्टॉर्टेड मैप था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब मिसिंग थे। और पता है उस स्टोरी का कैप्शन क्या था? प्रे फॉर पंजाब। भाई प्रे फॉर पंजाब क्यों? पंजाब खुश नहीं है इंडिया में?
अब देखो इन्हीं स्टोरीज के रेफरेंस में BJYM यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुंबई पुलिस से गुजारिश की है कि शुभ के खिलाफ FIR रजिस्टर करे। उन्होंने शुभ पर एलिगेशन लगाया कि भारत सरकार के विरुद्ध ये एक युद्ध की घोषणा है और ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट असल में एंटी गवर्नमेंट पोस्ट होती है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुभ के शोज के ऑर्गेनाइजर्स को बोला कि उनके शोज को नहीं चलने दें और कैंसिल कर दें। उन्होंने एक मेमोरेंडम भी मुंबई पुलिस में सबमिट किया है कि ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरीज को पोस्ट करके पॉपुलर सिंगर शुभनीत सिंह जताना चाहता है कि अब पंजाब भी भारत का हिस्सा नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि शुभ खालिस्तानी एजेंडा को प्रमोट कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों जब हर्षदीप ने खालिस्तानी एजेंडा को सपोर्ट किया तो उसे खालिस्तानी टेररिस्ट कहा गया। तो भाई अब शुभ के इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए उसको क्या कहेंगे? शुभ के खिलाफ की गई कंप्लेंट में साफ साफ लिखा है कि शुभ खुलेआम खालिस्तानी सपोर्टर बन बैठा है और बस इसलिए अगर उसे भारत आने दिया जाए और उसके शोज होने दिए जाए तो वो भारत के यूथ को और मुंबई के यूथ को बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस करेगा खालिस्तानी एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए। कंप्लेंट में ये भी था कि शुभ एक प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, जिस बात के प्रमाण भी मिल चुके हैं। इसलिए शुभ अब भारत के यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है भारत सरकार के विरुद्ध जंग करने के लिए अपनी बेईमान सोशल मीडिया के पोस्ट के थ्रू। दोस्तों इसी बीच उज्जवल दोसांझ बताते हैं कि कनाडा की सिर्फ 2% जनता सिख है। अगर इतनी छोटी सी आबादी खालिस्तान चाहती है तो क्यों न उन्हें कनाडा के अल्बर्टा या फिर सैस्केटचेवान में खालिस्तान बनाने दे दिया जाए। इसमें भारत को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ कैनेडियंस जो है ना वो ज्यादा ही इंटरेस्टेड है भारत से पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाने के लिए। अब देखो हर्षदीप सिंह के मर्डर के इल्जाम के बाद PM जस्टिन ट्रूडो आगे भी अपने बयान में बताते हैं कि G20 समिट के दौरान उन्होंने PM मोदी को बताया है कि कनाडा भारतीय सरकार का किसी भी तरह का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस इन्वेस्टिगेशन पर स्वीकार नहीं करेगा। कनाडा को भारत की ओर से पूरे कॉपरेशन की एक्सपेक्टेशंस है और बस इसलिए ही भारतीय सरकार को हमें पूरी तरह से इस मामले में कॉपरेट करना है। तो दोस्तों देखो ये बातें तो वहां के PM ने कह दी, लेकिन अब भारत ने इस पर क्या रिस्पॉन्ड किया? तो इसका जवाब है कि MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारत पर लगाए एलिगेशंस को डिसमिस कर दिया है। हर्षदीप सिंह के मर्डर के बारे में उन्होंने कहा है कि इन सारे इल्जामों के पीछे का कनाडा का सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया का ध्यान खालिस्तानी टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट जिनको कनाडा में रहने खाने और पीने को मिल रहा है उनसे पूरी तरह से भटका दिया जाए, एकदम हटा दिया जाए, जिससे वो कंटिन्यूअसली बिना किसी रुकावट के भारत के खिलाफ खालिस्तानी एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकें। दोस्तों इस नाजुक से मुद्दे पर USA ने भी भारत को समर्थन दिया है। कनाडा के पड़ोसी और एली होने के बावजूद भी USA ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत के खिलाफ कैनेडियन स्टेटमेंट और गलत एलिगेशंस लगाना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया वर्सेस कनाडा की। दोस्तों अगर आप सिख इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि खालिस्तान मूवमेंट पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स पर जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।